Every art form has done one work that is so monumental and profound that it forever defines and changes the medium. Comic books जिसकी surprisingly खुद की एक शानदार हिस्ट्री रही है. If there is one work that defines it, वो है Watchmen. Watchmen पहली बार 1986 में एक 12 इशू लिमिटेड सीरीज की तरह रिलीज की गई थी. इसने हमेशा के लिए कॉमिक बुक्स की तरफ पब्लिक का परसेप्शन चेंज कर दिया. It redefined what comic books can achieve. But what makes Watchmen the greatest comic book ever written? It's not just जो कि इसके पेजेस पर है, but the people behind it. From its inception, Watchmen had one objective: to create a work that can only be achieved by the comic medium. And no one played a more integral part than the artist Dave Gibbons, जिन्हें पूरा कंप्लीट कंट्रोल दिया गया था उसके विजुअल लुक पर. उनका पूरा फोकस इस चीज पर था कि इस कॉमिक्स को एक यूनिक और डिस्टिंक्टिव एस्थेटिक देना है, जैसा कि कॉमिक बुक रीडर्स ने पहले कभी भी नहीं देखा था. आप ये हर जगह देख सकते हैं. इन द वेट ऑफ लाइंस, जहाँ स्ट्रिप पेन से बोल्ड एजेस क्रिएट की गई हैं, जो कि सिग्निफिकेंटली डिफरेंट थी पहले की कॉमिक्स बुक्स से. कलरिस्ट जॉन हिगिंस ने भी सेम अप्रोच लिया कलर्स के साथ. उन्होंने सेकेंडरी कलर्स यूज किए जो कि ज्यादा कॉमन थे यूरोपियन कॉमिक्स में, जिससे कि एक ज्यादा मूडियर लुक अचीव किया जा सके. एंड एक्सेंचुएट द यूज ऑफ प्राइमरी कलर्स like the massive overflowing blood from a massacre. The genius of Watchmen also lies in its structure, खास तौर से इसके 9 पैनल ग्रिड में, जो कि एक सिंपल तरीका था बट उसके बाद भी ब्रिलियंट था स्टोरी को फ्रेम करने में. पहली बात तो इसने राइटर्स को अलाउ किया कि वो ज्यादा सीन्स फिट कर सके एक पेज में. इसने स्टोरी को फास्ट पेस रखा और रीडर्स के लिए इंस्ट्रक्शंस भी क्लियर थे कि आखिर उन्हें स्टोरी को कैसे फॉलो करना है, क्योंकि इन्हें सिंपली रीड करना था लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम without trying to figure out the order. If Gibbons and Higgins showed the possibility of comics as a respectable art form, it was Watchmen writer Alan Moore जिन्होंने Watchmen को सिर्फ एक कॉमिक बुक नहीं रहने दिया, इसे एलिवेट कर लिटरेचर में ला दिया. Alan Moore was a genius mind behind some of the most influential works in comics like V for Vendetta and The Killing Joke. Moore played a major role in creating a comic book that feels and reads like literature. वॉचमैन की शुरुआत एक सिंपल क्वेश्चन से होती है. एक क्रेडिबल रियल वर्ल्ड में सुपर हीरोज किस तरह के होंगे? ही टुक द सुपर हीरोज इंस्पायर्ड बाय कैंपी हीरोज ऑफ चार्ल्टन कॉमिक्स, जो कि डीसी ने पहले से एक्वायर किए हुए थे, एंड रोट देम इनटू एन अल्टरनेट हिस्ट्री वेयर अमेरिका वन द वियतनाम वॉर एंड द वाटर स्कैंडल नेवर हैपेंड. इस पॉलिटिकल बैकड्रॉप ने वॉचमैन में एक ऐसी दुनिया को क्रिएट किया जिसमें एंड ऑफ द वर्ल्ड एंजाइटीज थी और साथ ही कोल्ड वॉर का पैरानोया भी था. वॉचमैन की सबसे खास बात यह है कि इसे एक मर्डर मिस्ट्री की तरह क्रिएट किया गया है. वॉचमैन एक इतनी रिस्पेक्टेबल कॉमिक्स है कि जब टाइम मैगजीन ने 100 बेस्ट नॉवेल्स की लिस्ट निकाली तो उसमें वॉचमैन को कॉमिक्स होने के बाद भी जगह मिली थी. आई थिंक दिस इज द राइट टाइम फॉर यू टू पिक द कॉमिक बुक्स अगेन, एंड मुझे नहीं लगता कि वॉचमैन से बेटर कोई कॉमिक बुक होगी जिसे आप पिक कर सकते हैं. एंड दिस फेस्टिव सीजन ये एक बहुत ही थॉटफुल बेहतरीन गिफ्ट की तरह भी काम कर सकता है. तो आज इसे ऑर्डर कीजिए Amazon इंडिया से, एंड प्लीज ऑर्डर करने के बाद इसे रीड कीजिए एंड हमें बताइए कि आप इस कॉमिक्स के बारे में क्या सोचते हैं. एंड नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे एक और मॉडर्न क्लासिक कॉमिक्स के बारे में.